अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत सारी ईद मुबारक। मैं जो है वो लेट हो गई हूँ इस दफ़ा ईद की वीडियो अपलोड करने में। तो ईद से एक दिन पहले स्टार्ट करते हैं, जब मैं ये सारी ग्रॉसरी लेकर आई थी। आज जो है मुझे बहुत सारे काम करने थे। सबसे पहला टास्क यही था कि सारी ग्रॉसरी को जो है ना वो समेटना है और इनको इनकी प्रॉपर जगह पर रखना है। तो इस बार जो है वो ग्रॉसरी करने बच्चे मेरे साथ गए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ बच्चों ने इंसिस्ट करके ख़रीदी थी कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। आज जो है वो काफ़ी सारे काम मेरे जो है वो पाइलअप थे, जो मुझे करने ही करने थे। खाना भी बनाना था और कल के लिए ईद के लिए जो है वो शीर खुरमा भी बना कर रखना था, और कुछ जो है वो स्नैक्स में आइटम्स भी रेडी करके रखने थे इन हैंड के कोई गेस्ट आएँ तो जल्दी से उनको सर्व किया जा सके। तो सबसे पहले जो है वो ग्रॉसरी समेट रहे हैं। यहाँ मैं आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत अपनी ग्रॉसरी भी दिखा रही हूँ। तो इस बार जो है वो सबसे ज़्यादा ये पैकेट वाले मसाले आ गए थे। शान और नेशनल के काफ़ी सारे मसाले आ गए थे। बच्चों ने जो है वो, अमीरा मेरे साथ थी बिल्कुल, तो वो मम्मा ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो हमने काफ़ी सारा जो है वो ये पैकेट वाले मसाले ख़रीद लिए। बाकी जो है वो रूटीन के आइटम्स थे, जिनमें जो है वो बहुत थोड़ी बहुत ही जो है ना वो दालें थी। मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं थी, ज़्यादा जो है वो दूसरे आइटम मसाले चाहिए थे। पैकेट वाली क्रीम्स चाहिए थी। बच्चों ने अपने लिए नूडल्स ख़रीदे, कुछ हमने जूस ख़रीदे, कोक्स ख़रीदी। और ये जो है वो बेरीज़ वाले जो हैं ये क्रंची सीरियल्स हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जब भी मैं जाती हूँ ये लेके आती हूँ। बस इसके अलावा जो है वो टिशू थे और ये ऑलपर्स का पाउडर मिल्क था। कुछ मैंने बोल भी मुझे अच्छे लगे तो वो भी मैंने ख़रीद लिए। और इस तरह केचप, मायोनीज़, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो है ना छोटी मोटी चीज़ें, वो सारी हम ईद से एक दिन पहले ख़रीद कर आए थे। तो ये जो था ये हमारा ग्रॉसरी हॉल हो गया था। तो अब जो है इसको सबको समेटते हैं और इनको रखते हैं इनकी जगह पर। अब बारी थी बच्चों के जो है वो ईद के लिए कपड़े रेडी करने की। उनको जो है वो हल्का सा आयरन कर, वैसे तो वो आयरन ही थे, लेकिन उनको फिर से जो है वो मैंने उनके टैग्स वगैरह रिमूव किए। जो है ना कुछ को हैंगर करना था, आयरन किए हुए थे, और कुछ को जो है वो आयरन दोबारा से करना था। तो बस इस तरह के जो है वो छोटे मोटे काम थे जो मुझे करने थे। जूते भी जो है वो बॉक्सेस से अलग करके उनके टैग रिमूव करके उनको भी जो है मैंने एक ही जगह पे सब चीज़ें बच्चों की सेट कर दी, ताकि सुबह जब वो रेडी हों ईद की नमाज़ के लिए तो कोई भी जो है वो अफरा तफरी ना बने, तो आराम से हर चीज़ जो है वो एक जगह पर ही मिल जाए। तो बस ये कुछ ईद की जो है वो तैयारियां थी जो ईद से एक दिन पहले लाजमी की जाती हैं। और इस बार जो है वो ईद से एक दिन पहले फ्राइडे भी था, और वैसे भी जो है हम पाकिस्तान में उसको एज़ ए हज का दिन कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए भी हमें स्पेशली तैयारी करनी पड़ती है। तो नहाना होता है बच्चों को, हज वाले दिन भी हम न्यू कपड़े ही पहनाते हैं। तो उस तरह बिल्कुल जो है वो हज की खुशी में उस तरह ही तैयार किया जाता है। तो इसलिए जो है वो काम काफ़ी ज़्यादा था और स्पीड अप हो के मैं ये सारे काम कर रही थी। और आपकी ईद कैसी गुज़री? आपने अपनी ईद पे क्या खाने बनाए? किस तरह अपनी ईद को सेलिब्रेट किया? कमेंट करके मुझे लाज़मी बताएं। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। बस तो यहाँ पे जो है वो कपड़े भी रेडी हो गए थे, जूतों को भी मैंने जो है वो अलग कर लिया था। अब बारी थी किस्वा के ड्रेस की। जो है ना उसके पास 2-3 ड्रेस थे, लेकिन उससे डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो कौन सा पहने। तो बस उनको भी जो है वो आयरन करके, तो सारी चीज़ें एक जगह करके तो मैंने हैंग कर दिया था। इसके बाद जो है मैं बनाऊंगी कल के लिए, ईद के दिन के लिए शीर खुरमा। तो वो भी जो है वो मैं एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो
रेडी हो और फ्रिज में रखा वो बिल्कुल अच्छा चिल हो जाए। बस ये सारे काम जो है वो हो रहे थे, तो इन बिटवीन जो है वो गेस्ट आ गए। तो अब जो है यहाँ पे बन रही है गेस्ट के लिए चाय। जो है वो डिश जो पहले मैंने सेट कर ली थी, और चाय बना देने के के ये बाद भी मैंने अपने लिए और आपी के लिए भी चाय बनाई। हम दोनों ने पहले बैठ के सुकून से चाय पी। उसके बाद जो है वो बारी थी बच्चों को मेहंदी लगाने की। तो मेहंदी लगाने में भी जो है ना, सब बच्चों में एक मुकाबला लगा होता है कि पहले मुझे लगानी है, पहले मुझे लगानी है, और मैं ऐसा डिज़ाइन लगाऊंगी, मैं वैसा डिज़ाइन लगवाऊंगी। तो बस इसी तरह जो है वो बच्चों की मस्ती में और ईद की रौनक में जो है वो पता भी नहीं चलता कि टाइम कितना गुजर जाता है। तो इस सब में करते कराते जो है ना, हमें रात के तकरीबन 12 बज गए थे। और बस अब बच्चों की मेहंदी, बस इसके बाद जो है वो बच्चों ने मेहंदी लगवाई, और ये जो है आज का दिन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इस लास्ट एक टास्क रह गया था, वो था शीर खुरमा बनाना। बस लास्ट में जो है ना वो मैंने बच्चों को सुलाने के बाद शीर खुरमा बनाया। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीर खुरमे की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया 2 लीटर दूध, और दूध में मैंने डाली हैं तकरीबन 4 से 6 जो है वो हरी इलायचियाँ, और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना हम इसको रख देंगे पकने के लिए। तो दूसरी तरफ जो है वो मैंने जो ड्राई डेट्स होती हैं उनको मैंने सोक कर दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। जब वो सॉफ़्ट हो गई तो उसको जो है ना मैंने बारीक स्लाइस में जो है वो कट कर लिया था, उसका सीड रिमूव करके, और उसको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। और इसमें जो है शीर खुरमे में मैं डालूँगी बर्फ़ी। आपके पास अगर फीका खोया हो तो आप वो भी लाजमी ऐड करें। तो मेरे पास खोया नहीं था, तो मैंने जो है वो चीनी कम कर दी थी, और इसमें जो है वो क्रीमीनेस और जो है वो थिक करने के लिए मैंने इसमें बर्फ़ी डाल दी थी। तो यहाँ पे जो है वो खजूरें हमारी स्लाइस हो गई थी, इनको भी मैं साथ ही दूध में डाल दूँगी, और जो बर्फ़ी मैंने निकाल के रखी थी वो भी मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी। तो अब ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको आराम से पकने देंगे, ताकि ये क्वांटिटी में भी थोड़ा सा कम हो जाए और थोड़ा सा जो है ये थिक हो जाए, दूध अच्छे से पक जाए। दूसरी तरफ जो है ना अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली थी, क्योंकि मैंने इसमें बर्फ़ी भी डाली थी तो वो भी स्वीट होती है, तो इसलिए जो है इसमें चीनी मैंने कम डाली थी। और दूसरी तरफ पैन में मैंने डाला था तकरीबन 1 से 2 चम्मच देसी घी, और उसमें एक पूरा पैकेट बारीक सवैयाँ जो है वो बिल्कुल उनको तोड़ के, और बिल्कुल जो है ना वो लो फ्लेम पे इनको फ्राई कर लिया था। वैसे तो ये रोस्टेड ही होती हैं, तो इनको लो फ्लेम पे हल्का सा हमने रोस्ट करना होता है, जब तक कि इनमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो बस वो रोस्ट की हुई सेवइयाँ भी हम डालेंगे दूध में, और अब हम मज़ीद इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे, जब तक कि ये इतना थिक नहीं हो जाता। तो इसको हम ज़्यादा नहीं जो है वो पकाएंगे, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा इसका दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो जब इसमें आपको लगे कि हल्का हल्का जो है वो दूध है, तो आप इसकी जो है वो फ्लेम बंद कर दें, और इसमें जो है ना ठंडा होने के ऊपर आप इसको गार्निश करें पिस्ते बादामों से, और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा शीर खुरमा तैयार है। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने बादाम भी काट के रख लिए थे। अपनी वीडियो को एंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। और लास्ट में जो है एक छोटा सा क्लिप ऐड किया था, हम गए थे अपनी भाभी से मिलने, तो वहाँ पे हमने जो है वो चाय वगैरह पी, केक खाया, बच्चों ने जो है वो मिठाई खाई, कोल्ड ड्रिंक्स खाई, बहुत इंजॉय किया हमारी